सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले क्या क्या कौन कौन चीज़ों को ध्यान रखना है। आप मान लीजिए आप सक्सेस बनना चाहते हैं, तब आपको ये पता होना चाहिए कि आप सक्सेस किस प्रकार का सक्सेस चाहते हैं, आप कैसा सक्सेस चाहते हैं, आप कौन सा सक्सेस पाना चाहते हैं। आप उसके ऊपर सही से एजुकेशन ले, सही से जानकारी ले, सही टाइम पर सही हिसाब से आप उस सक्सेस को पाने के लिए आप मेहनत कीजिए। जो शिक्षक, जो गुरु आपको इस सक्सेसफुल बनने के लिए आपको प्रेरणा दे, जो सक्सेसफुल बनाने के लिए आपका साथ जी जान मेहनत करे, आप दोस्त उसके साथ कभी ना छोड़े, कभी ना उसके सामने ऐसा कोई गलती ना करे कि आपको सबसे ज़्यादा नफ़रत करने लगे। पर गलती इंसान की होती है, हो भी जाए कोई बात नहीं, कभी ऐसा घबराना मत कि शायद ये इंसान हमें माफ़ नहीं करेगा। जिसका दिल बड़ा हो उसको सब कोई माफ़ कर सकता है। अगर कोई नहीं माफ़ किया तो आप अपने आप को तो माफ़ कर सकते हैं, अपने अल्लाह ताला से तो माफ़ी मांग सकते हैं, आपकी रब से आप मांग सकते हैं। आपका जीवन को परिवर्तन करने के लिए आपकी सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपका धर्म ग्रंथ। आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जो भी धर्म आप जानने वाले हैं, उस धर्म ग्रंथ को बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से सीखिए, और सीखने के बाद उसी तरीके से जैसे वो बोलता है वैसे हूबहू आप अपने कार्य को करता जाइए, और उसी से उस चीज़ से बड़े सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। जो समझदार है, आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो उस जो समझदार है, जो समझने का प्रयास करवा सकता है आपको, उसके पास जाइए और आप बढ़िया से समझिए। आज मैं जीरो हूँ, कल मैं हीरो बनने वाला हूँ। आज मैं अनसक्सेस हूँ, कल मैं सक्सेसफुल बनूँगा। तो आज मैं असफल हूँ, कल मैं सफलता प्राप्त करूँगा। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। थक कर मत बैठ, ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मज़ा भी आएगा। नन्ही चींटी जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो बार बार फिसलता है, रगों में सांस, दिल में आशा भरती है, और फिर नन्ही चींटी फिर प्रयास करता है, धीरे धीरे फिर प्रयास करता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर भी कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। फिर कोशिश करते करते एक बार वो पहुंच ही जाता है। कोशिश करने वाले के जैसे हार नहीं होती, वैसे वो उसका भी हार नहीं हुआ। फेल होने वाला जो अपने अंदर से फेल हो गया वो कभी भी पास नहीं कर पाएगा। आप अगर अंदर से फेलियर नहीं है, आप अगर दिल में आपका आशा है कि आज नहीं तो कल मैं एक दिन पास करके ही रहूँगा, पास करूँगा, ज़रूर पास करूँगा, तो आप पास करेंगे, आपका पास होगा, आप बड़ा कामयाबी पाएंगे। आपको मैं एक कहानी के तौर से समझाता हूँ। एक हिटलर के युग में एक सैनिक था। उस वक्त वो सैनिक ये सोचा था कि मैं अपने राइट हैंड को बेस्ट शूटर हैंड बनाऊंगा। तब उन्होंने बेस्ट शूटर हैंड बनाने के लिए जंगल में चला गया, कड़ी मेहनत की और अपने आप को बेस्ट शूटर हैंड बनाकर वो अपने आप को तैयार कर लिया। फिर अचानक हिटलर की फौज को युद्ध की संकेत आया और उसे जाना पड़ा, युद्ध में चला गया। अचानक उसका जो राइट हैंड था वही गवा बैठा। तब बहुत ज़्यादा परेशान होकर लौट आया। आज मैं क्या करूँगा, मेरा जीवन का वो इतने बड़े सपना आज मैं पूरा नहीं कर पाया, तो कैसे पूरा करूँगा। फिर सोचा यार मेरे पास जो है नहीं उसको क्या सोचना, उस पर क्या सोचना, जो आज मेरे पास है उसको सोचो। आज उसको लेकर उन्होंने फिर अपना बाएं हाथ पर फिर मेहनत किया और फिर अपने आप को फिर बेस्ट शूटर हैंड बनाकर खड़ा कर लिया। और फिर जब उस बेस्ट शूटर हैंड बनाकर जब तैयार करने के बाद जब उसकी प्रतियोगिता आई, तब वो जाकर प्रतियोगिता में भाग लिया तो बहुत बड़े सारे लोग उसको हंस रहा था, अरे यार ये तो बेस्ट शूटर हैंड बनाया था पर इसका शूटर हैंड ख़त्म हो गया। आज हम लोगों शायद ये हमें हौसला देने के लिए, हमारे हौसला बढ़ाने के लिए आया है। तो उन्होंने ये बोला कि देखो मैं आज हौसला बढ़ाने नहीं, आज मैं खुद आप लोगों के साथ मुकाबला करने आया हूँ। और उस जगह में वो इंसान मुकाबला भी करता है और अपने आप को प्रूव करके दुनिया का सबसे बेस्ट शूटर बन के खड़ा हो जाता है।
सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं मेरी बातों का अगर किसी को बुरा लगा हो और किसी को गलत लगा हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कीजिएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।